हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसा आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। बच्चों कुछ ही समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताया था, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोग के 12th केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सही है। अगर किसी बच्चे ने कोई भी चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर सारे चैप्टर्स उसको नहीं पढ़ना है, इफ ही और शी इज कंफ्यूजिंग इन सम चैप्टर्स, तो मैंने लास्ट एक छोटे से वीडियो में, एक 10 मिनट के वीडियो में मैंने उसको बताया था, समझाया था बच्चों कि आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ के भी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में। सही है। और वहां पे मैंने पूछा था कि क्या आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, और काफी सारे बच्चों ने कहा हाँ। तो चलो मैं आप लोगों के लिए बच्चों एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आया हूं जो कि 12th केमिस्ट्री की है। यहां पे लिखा है मैंने 12th केमिस्ट्री की। आज जो डेट है बच्चों वो ऑलमोस्ट आपको 21 या 22 को ये वीडियो देखने के लिए मिल रही होगी। तो अभी मुझे पता नहीं क्योंकि मैं थोड़ा पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चों ये वीडियो। ठीक है। तो आज से अगर मैं देखूं तो आपका जो केमिस्ट्री एग्जामिनेशन है वो 20th ऑफ फेब को है। सही है। 20 फरवरी को आपको केमिस्ट्री का एग्जाम देना है। तो आज से ऑलमोस्ट 30 डेज है आपके पास, 30 दिन है आपके पास आपके केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के प्रिपरेशन में। ठीक है। क्योंकि जनवरी जो है वो 31 का मंथ होता है। तो अगर आप देखो तो 30 दिन ऑलमोस्ट 30 दिन आपके पास है जिसमें आप अपने केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर सकते हो और केमिस्ट्री का पेपर दे सकते हो। ऐसा ही एक वीडियो में बायो के लिए भी आपको मिलेगा, जब बायो का पेपर होगा तो उसके लिए भी आपको वीडियोस मिलेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। पर आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की, कि अगले 30 दिनों में आप ऐसे किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो बच्चों जिससे आप अपने मार्क्स ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर सको। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 30 डेज ऑफ फॉर द 12th केमिस्ट्री। बात समझ में आई? ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो मैं बात करूं बच्चों तो 12th केमिस्ट्री में कुछ लेसन्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं। अगर आपको पता होगा तो कुछ लेसन्स मैंने नहीं पढ़ाए, मतलब ऑलमोस्ट 80 to 85% सिलेबस मैंने कवर करवाया है। तो मैं आपसे यही रेकमेंड करूंगा कि जितने चैप्टर्स आपने पढ़े हैं मुझसे, मैं उतने ही चैप्टर्स का रिवीजन करवाऊंगा। सही बात है। और उतने ही चैप्टर्स अगर आप पढ़ के गए ना, फिर भी आपको अबव 60 मार्क्स मिल सकते हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी कैलकुलेशन करके बताया था कि अगर आप इतने इतने चैप्टर्स भी पढ़ते हो तो भी आपको अबव 60 मार्क्स मिल सकते हैं। सही बात है। ठीक है। तो करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, सिंपल सी बात। देखो ध्यान से सुनेंगे बच्चे। आपकी जो केमिस्ट्री है 12th स्टैंडर्ड की, आपकी जो 12th केमिस्ट्री है बच्चों, वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप सभी को बच्चों को पता है वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट है? सबसे पहला जो पार्ट है बच्चों वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। सही है। उसके बाद है बच्चों आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द लास्ट इज अप्लाइड केमिस्ट्री। आप लोग एनालिटिकल नहीं है, टेंशन मत लो, आप लोग को है अप्लाइड केमिस्ट्री। सही बात है। तो मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर है बच्चों आपके फिजिकल केमिस्ट्री में वो कंप्लीटेड है। सिर्फ आपका शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीटेड नहीं है, बाकी मैंने हर एक चैप्टर कंप्लीट करवाया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री का। और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है। अब मैं आपको आज बताऊंगा वीडियो में कि पढ़ना कैसे, क्योंकि सबको पढ़ने का तरीका अलग है। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप एक तरीके से नहीं पढ़ सकते, वरना आप कंफ्यूज जाओगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में, तो यहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे डेरिवेशन। ठीक है। आपको पूछे जाएंगे डेरिवेशंस। कौन कौन से डेरिवेशन? जैसे केमिकल काइनेटिक्स है तो केमिकल काइनेटिक्स में काफी सारे डेरिवेशन है। सही है। अगर मैं बात करूं आयोनिक इक्विलिब्रिया की, उसके अंदर काफी सारे डेरिवेशन, जैसे ओसवाल्ड लॉ है, पीएच-ओएच का रिलेशनशिप है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको यहां पर डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी है। डेरिवेशंस को कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व करना है। और अगर इसमें से कुछ थियरी आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में से अगर कुछ थियरी आएगा तो 2 मार्क्स से ज्यादा के लिए वो थियरी पूछी नहीं जाएगी, टेंशन मतलब। बहुत छोटे छोटे थियरीज है, बहुत छोटे छोटे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है, बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी। बट आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आपको डेरिवेशन प्रिपेयर करना है एंड न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करना है, जो कि मैंने लेक्चर्स के समय बताए हैं बच्चों। जब मैं लेक्चर्स पढ़ाता था तो जो टॉपिक मैं सिखाता था उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी कवर करवाए हैं। तो फ्रॉम दिस फिजिकल केमिस्ट्री यू हैव टू प्रिपेयर डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स,
थियोरीज इतनी ज्यादा यहां से नहीं पूछी जाती है, हाँ पूछी गई तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछी जाएंगी, 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको थियोरीज पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो इसीलिए जितने भी छोटे छोटे थियोरीज हैं उसी को आप रीड करेंगे, जैसा मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया, ठीक है। और जो डेरिवेशन है वो आप जरूर से पढ़ेंगे, खास करके कौन से लेसन का, खास करके बच्चों केमिकल काइनेटिक्स, ये जो लेसन है इसके डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। जो फर्स्ट ऑर्डर वाला है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर है, सही है। तो केमिकल काइनेटिक्स के डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशंस आप ज्यादातर केमिकल काइनेटिक्स के पढ़ेंगे क्योंकि ये डेरिवेशंस आते हैं। न्यूमेरिकल आपके बाकी जितने भी चैप्टर बच्चे, जैसे मान लो फर्स्ट वाला चैप्टर है सॉलिड स्टेट्स, सही है, आपका जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, सॉल्यूशंस जो चैप्टर है, वहां से आप ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। पर हाँ कुछ क्वेश्चंस आप कुछ न्यूमेरिकल्स आपको उन लेसन से भी कुछ डेरिवेशन आपको उन लेसन से भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जैसे थर्ड लेसन से आपको डाइल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। पीएच और ओएच का रिलेशनशिप, छोटे छोटे ही है, 2-2, 3-3 मार्क्स की है, बहुत छोटे बच्चों, बहुत प्यारे। अगर आप लाइव सेशन मेरा देखे रहोगे या फिर लेक्चर देखे रहोगे तो आपको पता होगा, बहुत छोटे छोटे चैप्टर से, छोटे छोटे टॉपिक से। तो ये आप प्रिपेयर करेंगे, 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है डेरिवेशन फ्रॉम दिस। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं आप सभी बच्चों को, सही पता है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार मैंने शायद ज्यादा पढ़ाया नहीं, तो इसी के मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर है वो बचे हुए हैं, तो मैं ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात नहीं करूंगा। बट मैं कहना चाहूंगा बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आती है थियोरीज। ज्यादातर जो थियोरीज है वो कहां से पूछी जाती है बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट आपको कहां मिलेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो समझ में आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट किया हुआ है आप सभी बच्चों का, सही है। मैंने पूरा का पूरा फ्रॉम लेसन नंबर 10th टू बायोकेमिस्ट्री, मतलब बायोमोलिक्यूल्स, मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा जो चीज पूछी जाती है बच्चों वो है रिएक्शन, ठीक है। वो क्या पूछा जाता है, रिएक्शंस पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस द रिएक्शन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगी, आपको लगेगा यार क्या इजी तो है, एक एच इधर जा रहा है, एक सीएल इधर जा रहा है, मजा आ रहा है। बट जब आप उसे एग्जाम में इंप्लीमेंट करोगे तब आप वो चीज आपके दिमाग में आएगी नहीं, बिकॉज आपने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी होगी, सही बात है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, दैट इज अपना अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। टोटल 10 मार्क्स का लेसन है, अकेला ये लेसन आपको 10 मार्क्स दे सकता है, ठीक है। साथ ही साथ एक और लेसन है HDA, हैलोजन डेरिवेटिव, 8 मार्क्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों ये सारे के सारे, और इसमें ज्यादातर आपको रिएक्शन ही पूछी जाएगी। सो यू हैव टू प्रिपेयर द रिएक्शंस फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साथ ही के साथ इसके अंदर बच्चों आपको मिलता है नेम रिएक्शन। अब बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं नेम रिएक्शन से कि सर नेम रिएक्शन नहीं समझ में आता। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में पूछ दूं आपको नहीं आएगा, विलियम सिंथेसिस बोल दूं नहीं पढ़ कर पाओगे आप, सही है। तो बाकी जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं उनके तो नाम में बहुत सारी चीजें छुपी होती है, पर नेम रिएक्शन जो कि साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है उसमें बच्चे डर जाते हैं। तो अगर आप मेरे साथ पहले से कनेक्टेड हो, फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आप सभी बच्चों को एक चीज पता होगी कि मैंने उसी समय पर बोला था जब आपका ये एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ था, अगस्त या जुलाई के टाइम पे, तभी मैंने बच्चों को कहा था कि बच्चों यू हैव टू मेक अ 100 पेजेस बुक, एक 100 पेजेस नोटबुक बनानी है आपको केमिस्ट्री के लिए, और उस बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन लिखने हैं और नेम रिएक्शन को स्टडी करना है, रिवाइज करना है। बिकॉज आप जितना रिवीजन नहीं करोगे, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे बच्चों तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं चलने वाली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको रिवीजन लगता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू मेक द रिवीजन। तो इस तरीके से बच्चों आपको पढ़ना है आपका केमिस्ट्री। समझ में आई बात। अगर बात करो अप्लाइड केमिस्ट्री की, तो अप्लाइड केमिस्ट्री में मैंने बायोमोलिक्यूल पढ़ाया हुआ है आप लोग को, तो बायोमोलिक्यूल आप पढ़ोगे। बाकी ग्रीन केमिस्ट्री अगर आप छोड़ना चाहो तो वो भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है। तो जितने भी लेसन्स मैंने बताए हैं आप सभी बच्चों को, अगर उतने लेसन्स आप अच्छे से पढ़ते हो, उतने लेसन्स आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना बच्चों, तो आपका ऑलमोस्ट 55 के अबव मार्क्स मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी है। समझ रहे हो, 55 के अबव आपको मार्क्स मिलेगा बच्चों, अगर आप जितने लेसन्स मैंने पढ़ाए हैं उतना थरोली प्रिपेयर करते हो और उतना अच्छे से आप एग्जाम में जाकर लिखते हो। और 55 मार्क्स कोई बुरे मार्क्स नहीं, 70 में से
केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में बहुत लोगों को कम मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस, इस तरीके से आपको पढ़ना है। 15 दिन है, 30 दिन है आपके पास ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इन 30 दिनों के अंदर आपके पास जो 16 चैप्टर्स है, 16 चैप्टर मत पढ़ो, पूरे लेसन मत पढ़ो, जितने लेसन मैंने बताए हैं उतने लेसन पढ़ो। अगर आप ऐसे बच्चे हो, मैं उन बच्चों को कह रहा हूं, बच्चों जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो पढ़ना ही है पूरा, पर जो बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है उन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि इतने चैप्टर्स पढ़ो 30 दिन में, 2-2 घंटा टाइम निकालो, 2 घंटा हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालो, वैसे केमिस्ट्री के लिए भी टाइम निकालो। एंड जब आपके पास फ्री टाइम हो देन यू हैव टू प्रैक्टिस दैट रिएक्शन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो रिएक्शन प्रैक्टिस करना है, डेरिवेशंस प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको बताया कौन कौन से लेसन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से यहाँ पे लेसन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जा सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सही है। तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना है और इससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो की है। सही बात है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। सो आई होप ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपको समझ में आई होगी, कैसे क्या पढ़ना है, कौन सी चीज कैसे देखनी है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं मिलता हूं आप सभी से ऐसे ही एक और वीडियो में। इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जो 12th स्टैंडर्ड में है, जो अभी बोर्ड देने वाले हैं उनके साथ, ठीक है। मैं मिलता हूं आप सभी से ऐसे ही एक और वीडियो में, जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।